प्रणाम। आप लोग अब यज्ञ आरंभ कीजिए। मूषक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। मूषिकासुर आएंगे तो अवश्य। समझदारी तो इसी में है कि मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर चला जाऊं। किंतु ऐसी सुगंध है इस भोजन की, इतना स्वादिष्ट प्रतीत होता है ये भोजन। थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए मुझे। नहीं, मुझे निकल भागना चाहिए यहाँ से। किंतु ये तो मेरे स्वभाव के विपरीत होगा। चोरी नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा मेरा। कुछ भी हो जाए, किंतु इस भोजन की चोरी तो अवश्य करूंगा मैं। आभास तो हो रहा है मूषिकासुर भोजन के लालच में अवश्य आएंगे। सब सुरक्षित है यहाँ। अच्छा मूषिकासुर जी, तो वहाँ छिपे हैं आप। अब देखिए कैसे मैं आपको आपके बिल से निकालता हूँ। यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। याद था मुझे, बालक ही तो है, कुछ समय में तो नींद आएगी इसे। सो गया ना। अब मैं अपना कार्य करूंगा। यही अवसर है। खीर। मूषिकासुर, गजानन, कितना दंड दिया आपको, किंतु आप हैं कि सुधर ही नहीं पा रहे हैं। किंतु अब मैं आपको ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने ऋषिगणों को वचन दिया था कि इस बार
उनके हवन में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। इसलिए किसी युक्ति से इस मूषक को यहाँ से दूर ले जाना होगा मुझे। असुर जी, कहाँ भाग रहे हैं? मैं तो आपके लिए स्वादिष्ट मिष्ठान लाया हूँ। अरे, भूख लगी है तो मुझसे मांगा होता भोजन, मैं दे देता असुर जी। भोजन? यहाँ आकर जितनी इच्छा है खा लीजिए। भोजन करने में लज्जा का कोई स्थान ही नहीं है असुर जी। भूखे हैं ना आप? तो आगे बढ़िए और खा लीजिए ये लड्डू, क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो मैं खा जाऊंगा इन्हें। ये लीजिए असुर जी, खाइए। आइए असुर जी, आइए। आह, कितने स्वादिष्ट है ना ये। पृथ्वी की गहराई की यात्रा में आनंद आया आपको? अरे, मैं तो परिहास कर रहा था। लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ लड्डू बचा के रखे हैं। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? अरे, मुझे ढूंढ रहे हैं असुर जी? यहाँ हूँ मैं। आइए, लड्डू खा लीजिए। अब कितने समय तक बचा के रखूंगा इन लड्डुओं को? शीघ्र आइए यहाँ, तब तक मैं एक और खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। अब कहाँ गया ये? एक बार दिखाई दे जाए तो कुतर कुतर डालूंगा उस दुष्ट बालक को। अरे, क्या कर रहे हैं आप असुर जी? इधर आइए ना। मैं चाहता हूँ आप यहाँ आए और लड्डू खाएं, किंतु आप तो आ ही नहीं रहे। चलिए, कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूँ एक और लड्डू। सावधान बालक, वहीं रह, मैं आ रहा हूँ। लीजिए, आइए असुर जी। क्या हुआ असुर जी? रुकिए, अब और लड्डू खाने दीजिए मुझे। अरे असुर जी, कहाँ चले गए? अभी तो अंतिम लड्डू बचा है। आइए ना असुर जी, इसे तो खा लीजिए। दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे इस बालक ने, किंतु इतना दौड़ने के बाद ये एक लड्डू भी ना मिला तो क्या लाभ दौड़ने का। प्रतीत होता है आपके भाग्य में ही नहीं था लड्डू खाना।
मुझे, उसका दंड तो अवश्य दूंगा तुम्हें। दंडित आप नहीं, मैं करूंगा आपको मूषिकासुर। तुम्हें अपने ऊपर से गिराकर एक ही बार में तुम्हारे सभी प्रहारों का उत्तर दूंगा। अरे उठ क्यों नहीं पा रहा हूं मैं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मूषिकासुर कि आप उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन सा भार आपके ऊपर है? अपने भार को हटा लो मेरे ऊपर से, दया करो मुझ पर, उतर जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, अब कोई दुष्कर्म नहीं करूंगा मैं। स्वर्ग का तो नाम ही नहीं आने दूंगा अपनी जीवा पर, पाताल के किसी अंधियारे कोने में जाकर छिपा रहूंगा। चोरी कभी नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। जो आप कहेंगे वो करूंगा, बस इस एक बार क्षमा कर दीजिए मुझे। अच्छा, जो मैं कहूँगा वो करेंगे आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। तो क्या आप मेरे वाहन बनेंगे? आपका वाहन गजानन? हाँ, मेरा वाहन, गजानन का वाहन, गजानन का वाहन, गजानन का वाहन। जिससे भी मेरा परिचय है उन सभी का कोई ना कोई वाहन है, किंतु अभी तक मैं ही वाहन के सुख से रहित हूँ। और जब अब मैं आपके पृष्ठ पर आरूढ़ हूँ, तो जो आपको थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है वो भी कुछ समय में दूर हो जाएगा। हम मिलकर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप ये कार्य भली भांति सीख जाएंगे। किंतु मैं एक असुर हूँ और आप देवता हैं, हमारा तो कोई मेल ही नहीं, फिर मैं आपका वाहन कैसे हो सकता हूँ? आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बोलकर नहीं, दिखा कर दूंगा, तब आप भी मान लेंगे, क्योंकि मेरा वाहन बनना तो आपकी नियति है। जिससे भी मेरा परिचय है उन सभी का कोई ना कोई वाहन है, किंतु अभी तक मैं ही वाहन की सुख से रहित हूँ। और जब अब मैं आपके पृष्ठ पर आरूढ़ हूँ, तो जो आपको थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है वो भी कुछ समय में दूर हो जाएगा। हम मिलकर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप ये कार्य भली भांति सीख जाएंगे। नहीं नहीं बालक गजानन, मैं आपका भार नहीं संभाल सकूंगा। कहिए, बनेंगे ना मेरे वाहन? किंतु मैं एक असुर हूँ और आप देवता हैं, हमारा तो कोई मेल ही नहीं, फिर मैं आपका वाहन कैसे हो सकता हूँ? आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बोलकर नहीं, दिखा कर दूंगा, तब आप भी मान लेंगे, क्योंकि मेरा वाहन बनना तो आपकी नियति है। स्मृत मुशिकासुर को सुमुख दिखाए, कैसे गंधर्व से वो इस दशा को पाए। उमा आशीष दिया विनायक के द्वारा, होगा उद्धार उचित समय पे तुम्हारा।
कामना प्रतीक मूस को वश में लाए, गजानन वाहन। मुझे स्वयं में ये कैसा सुखद एवं आत्मिक संतोष होने का आभास हो रहा है। प्रतीत हो रहा है मैं अब पहले की भांति वो दुष्ट मूषिकासुर नहीं रहा। प्रभु, आप मेरा उद्धार कर उस वरदान को पूर्ण करेंगे ना? अवश्य, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। सच्चे मन से पश्चाताप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पाप मुक्त करता हूँ। दोष तो किसी से भी हो सकता है, उसे सुधारने का एक अवसर तो उन्हें मिलना ही चाहिए। आपका वाहन बनकर आपकी सेवा करने से अधिक सम्मान की बात इस तुच्छ जीव के लिए और क्या होगी प्रभु? अब तुच्छ नहीं रहेंगे आप मूषिकासुर। आज से आप मेरे वाहन हैं, मेरे वाहन हैं, मेरे वाहन हैं। इसीलिए आप अजिन्य कहलाएंगे। इस प्रकार मैं अपनी माँ के वचन का मान भी रखूंगा। अजिन्य, धन्य हुआ प्रभु। मैं ये नवीन नाम पाकर अब मुझ पर आरूढ़ हो मुझे पवित्र कर दीजिए प्रभु। अवश्य। देखिए, मुझे मेरा वाहन मिल गया। अवश्य पुत्र, तुम्हें अपना वाहन अच्छा तो लगा? हाँ पिताश्री, मेरा वाहन बहुत अच्छा है। माँ, नंदी जी और सोमनंदी जी के समान विशाल तो नहीं है ये, और फूफा जी और मामा जी के वाहन के समान उड़ सकेगा या नहीं ये भी मुझे ज्ञात नहीं। किंतु जैसा भी है, मुझे तो अपना वाहन बहुत प्रिय है। माता, पूर्व में एक बार आपने मेरी रक्षा की थी और आज आपके पुत्र गजानन मेरे रक्षक बने। इसीलिए मैं तो सदा आपका ऋणी रहूंगा। प्रणाम। पुत्र, आज तुमने संसार को एक नवीन सीख दी है। मनुष्य की इच्छाएं अपनी पूर्ति के लिए मनुष्य को अपना वाहन बनाकर उसे अपने अनुसार चलाती हैं, उसे भ्रमित करती हैं। मूषिकासुर इसी का उदाहरण है। किंतु तुमने उसे छोटा कर अपना वाहन बना ये सिद्ध कर दिया है कि इच्छाओं को अपने नियंत्रण में कर लेने पर ही मनुष्य महानता प्राप्त कर सकता है। गजानन, आपने एक बार पुनः हमारी रक्षा की। आप धन्य, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। माता, ये तो हमारा सौभाग्य है, जिनकी पूजा और भोग के लिए हमने इतना परिश्रम किया। उनके ही पुत्र ने इस कार्य में आने वाले सभी विघ्न को इतनी चतुराई से हर लिए। सभी ऋषिगण और उनके परिवारों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ गजानन। आपने हमारी रक्षा की। मैंने इन लड्डुओं के लिए आपको इतना दौड़ाया, तो अब मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा मूषिकासुर जी।
एक बार पुनः तुमने मेरी योजना को इतनी सरलता से पराजित कर दिया बालक गजानन। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि और प्रतिभा अद्वितीय है। अति उत्तम मेरे वाहन मूषक जी। अब शीघ्र मुझे कैलाश ले चलिए। चिंता मत कीजिए पिताश्री और माँ, मैं अपने वाहन पर आपसे थोड़ा पीछे ही तो हूँ। स्वामी, अंततः हमारे पुत्र गजानन को उसका वाहन मिल ही गया। उसकी गति थोड़ी कम अवश्य है, किंतु उसे पाकर हमारा पुत्र अत्यंत प्रसन्न है। महेश्वरी, प्रिय, गजानन के द्वारा मूषिकासुर की रक्षा भी हो गई और उद्धार भी। वाहन बन गया वो हमारे पुत्र का। किंतु तुम्हारी भक्त सोयनी का क्या होगा? उसका पति उसे कैसे प्राप्त होगा? स्वामी, अभी तो मूषिकासुर केवल गजानन का वाहन बना है, किंतु उसे पूर्ण रूप से सात्विक बनने में समय है, जिसके उपरांत सुवेनी को उसका यही पति सुयोग्य होकर उसे प्राप्त होगा। देखा मूषक जी, नंदी जी और सोम नंदी जी को। मुझे विश्वास है उनके समान आप भी इस पर्वत को लांघ जाएंगे। ये पर्वत, इस पर चढ़ना है मुझे। चलिए ना मूषक जी, आगे बढ़िए। क्या हुआ मूषक जी, आगे बढ़िए। अरे देखने में ही कठिन है ये चढ़ाई। आपने देखा ना नंदी जी और सोम नंदी जी को, कितनी सहजता से उसके ऊपर चढ़ गए थे। आप भी चढ़ सकते हैं, चलिए। चिंता मत करें मूषक जी, आगे बढ़िए। हम तो यहीं अटक गए, अब क्या करें? कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मूषक जी को भी कष्ट ना हो। नहीं मूषक जी, ये चढ़ाई तो वास्तव में कठिन थी। मैं भी थक गया, किंतु अब नीचे जाना अवश्य सरल होगा।
सर्वत्र बहेगा रक्त, सर्वत्र विनाश होगा। भयावह लाल रंग धारण कर ऐसा अनिष्टकारी संकेत क्यों दे रहा है आकाश? नहीं स्वामी, इतने सारे अनिष्टकारी संकेत एक साथ क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा जाएगा, ऐसा आभास हो रहा है मुझे, विचलित कर रहा है मुझे। महादेव पुत्र अंधकासुर, मेरे नेत्र बंद हुए तो उससे उत्पन्न अंधकार से जन्म हुआ अंधकासुर का, जिसका अंत देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, नारायण और स्वयं आप भी नहीं कर सकते स्वामी। वो अंधकासुर के विकार का विस्तार करता है अंधकासुर, और यदि उसे अवसर मिल गया तो वो देवताओं के साथ साथ स्वर्ग को भी नष्ट कर देगा अपने अंधकार से। संकट की मेघ घुमर रहे हैं। दुष्ट असुर पुनः अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। विलंब उचित नहीं। शीघ्र महादेव के पास पहुंचकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए हमें। जलंधर, महादेव का तीसरा नेत्र खुला और उससे क्रोधाग्नि निकलकर सागर में गिरी।
अग्नि और जल के इस विचित्र संयोग से जन्म हुआ जलंधर का। सत्य है, मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ था जलंधर। यदि उसे अवसर मिल गया तो वो अपने भीतर छिपे क्रोध से संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा। इसीलिए उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। क्योंकि जलंधर वो अंधकारी शक्ति है जो आप ही के समान शक्तिशाली है महादेव। लाल पड़ गया है आकाश। अग्नि की वर्षा के साथ भयंकर बवंडर भी उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो किसी अनिष्ट के संकेत है स्वामी। सत्य है, महासंकट हमारी ओर बढ़ रहा है और हमें शीघ्र ही उसका समाधान ढूंढना होगा। वायु इतनी भयंकर ध्वनि क्यों उत्पन्न कर रही है? शंखचूड़। असुर शंखचूड़, जो अपनी पत्नी के कारण हम त्रिदेवों से भी अवध्य है। श्री हरि नारायण भी शंखचूड़ को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पत्नी का तप उसका कवच बनकर उसकी सुरक्षा करती है। इसीलिए वो देवताओं, यक्षों,
गंधर्वों को पराजित करने में सक्षम है। त्रिपुरासुर, अर्थात तारकाक्ष, कमलाक्ष, विधुनमाली, तारकासुर के पुत्र है त्रिपुरासुर। ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया और उस वरदान के प्रभाव से अजय हो गए हैं ये तीनों। स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव के वरदानों से रक्षित है ये तीनों। न असुर और न देव, कोई पराजित नहीं कर सकता है इन तीनों को। क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और माया के प्रतीक हैं ये तीनों। देवताओं को किसी भी मूल्य पर मिटाने का प्रयास करेंगे ये। और अब मुझे आभास हो रहा है, इस बार और कोई नहीं, हम ही हैं उनके लक्ष्य। हमारा ही विनाश करना चाहते हैं वो। चारों ओर से अनिष्टकारी संकेत आ रहे हैं। मुझे इसी क्षण कैलाश के लिए निकलना चाहिए। एक एक अपशकुन, प्रत्येक असुर का चिन्ह जो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। शुंभ, निशुंभ, शुंभ, निशुंभ अर्थात दुष्टता के ही दो नाम। किसी भी देवता या भगवान के द्वारा इन दोनों का वध असंभव है। उसके लिए एक नवीन अत्यंत शक्तिशाली अवतार की आवश्यकता है। प्रभु, वहां उस असुर को देखिए। वृतासुर,
नहीं पहुंचा सकता। ये वो असुर है जो युद्ध करते करते और भी शक्तिशाली होता जाता है। और इन सभी से भयंकर राक्षस है दुर्गम। ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा, ओम वरुण देवताय नमः स्वाहा, ओम वायु देवताय नमः स्वाहा। दुष्टि नहीं, चतुर भी है दुर्गम। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।